नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को ऑल आउट कर डाला, जिसके बाद के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जीता था और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 150 रन ही बना पाई, जिसके जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी अपने 7 विकेट खोकर 67 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां एलेक्स कैरी 19 रन तो वहीं मिचेल स्टार्क 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। और फिर आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे और ये दोनों अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने दिन के दूसरे ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम को झटका दिया और 29वें ओवर की पहली ही गेंद पर एलेक्स कैरी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां एलेक्स कैरी दूसरे दिन अपने खाते में सिर्फ 2 रन ही जोड़ पाए और 21 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद नाथन लियोन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और स्टार्क का साथ निभाने लगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था और यह दोनों ही मुश्किल से 1-2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जहां दबाव पहले से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पर था, जिसको 34वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने और बढ़ा दिया, जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर नाथन लियोन को एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां नाथन लियोन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 99 रनों के स्कोर पर अपने 9 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद जोश हेजलवुड मैदान में उतरे और स्टार्क का साथ निभाने लगे और अपनी टीम के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जहां जोश हेजलवुड ने अपने हाथ खोले और 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन चौका ठोक डाला और अब मिचेल स्टार्क भी पूरी तरह सेट हो चुके थे और अब यह भी बड़े शॉट खेलने लगे थे, जहां इन्होंने भी हर्षित राणा के अगले ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोका और अब इन दोनों ने अपनी टीम को बेहतरीन संभाल लिया था और साझेदारी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 46वें ओवर में 100 रनों का आंकड़ा पार कराया, जहां इन दोनों की साझेदारी अब 25 रनों की हो गई थी, जिसे हर्षित राणा ने तोड़ा और 52वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क को कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को समाप्त कर दिया, जहां मिचेल स्टार्क 26 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 104 रन ही बना पाई, जिसके चलते भारतीय टीम को 46 रनों की बढ़त हासिल हुई और फिर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर आज अपनी टीम को बेहतरीन साझेदारी करते हुए शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने ही बेहतरीन शुरुआत करते हुए भारतीय टीम के लिए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आते हैं और पहले ओवर में सिर्फ एक लैग बाई का रन दिया जाता है। यहां से पारी के तीसरे ओवर में ही यशस्वी जायसवाल अपना शानदार अंदाज दिखाते हैं और मिचेल स्टार्क को 5वीं गेंद पर फ्लिक शॉट लगाकर एक पहली बाउंड्री खाते में डालते हैं और चौके साथ भारतीय टीम 3 ओवर में 10 रन पर पहुंच जाती है। दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ती है और इसके बाद पारी के 7वें ओवर में पैट कमिंस को जायसवाल बढ़िया कट शॉट लगाकर बाउंड्री की तरफ 4 रन बटोर लेते हैं और एक और बाउंड्री के साथ भारतीय टीम 7 ओवर में 27 रन पर बिना कोई विकेट गंवाए पहुंच जाती है। भारतीय टीम की यह जोड़ी शानदार आगे बढ़ रही थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कोई भी भारतीय टीम को परेशान नहीं कर पा रहे थे।
ये देखकर तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के माथे पर भी परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। और इसके साथ ही भारतीय ओपनर लोकेश राहुल भी 13वें ओवर में स्ट्रेट ड्राइव करके तीसरी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और कोई खिलाड़ी के पास गेंद को रोकने का मौका नहीं था और 13 ओवर में 35 रन पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने भारतीय टीम पहुंच गई थी। 14वें ओवर में मिचेल मार्श को गेंदबाजी थमाई जाती है तो लोकेश राहुल दूसरी गेंद पर लेंथ में छोटी गेंद को पुल करके लेफ्ट साइड की तरफ एक खाली इलाके में चौके के लिए गेंद को पहुंचा देते हैं और 14 ओवर में 43 रन भारतीय टीम बनाकर खेल रही थी। 15वें ओवर में जब पैट कमिंस को जायसवाल दूसरी शॉर्ट बॉल बाउंसर गेंद को अपरकट का इस्तेमाल करके विकेट कीपर के ऊपर से चौके लिए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं और इस प्रकार 15 ओवर में भारतीय टीम 50 पूरे करके 52 रन बना चुकी थी और भारतीय टीम का कोई भी विकेट नहीं गिर पाया था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस्तेमाल कमाल करके दिखाया और कोई भी गलती नहीं करते हुए दोनों ने संभाल कर अपने स्कोर को आगे बढ़ना जारी रखा। 16वें ओवर में जब मिचेल मार्श को गेंदबाजी थमाई गई तो लोकेश राहुल अंतिम गेंद पर एक और कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम 57 रन पर पहुंच जाती है और भारतीय टीम की बढ़त 100 रन से ज्यादा की हो जाती है। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज 19 ओवर में भी कमाल करते हैं। मिचेल स्टार्क को यशस्वी जायसवाल तीसरी गेंद पर शानदार एक चौका लगा देते हैं। वहीं इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी सिंगल डबल लेकर आगे बढ़ी तो फिर पारी के 26 ओवर समाप्त होने तक चाय समय काल हो गया और भारतीय टीम ने 84 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है। इसके बाद जब अगला सेशन चालू होता है तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजी पर रनों पर रोक तो लगा लेती है मगर भारतीय बल्लेबाजों के विकेट नहीं गिरा पा रही थी और सिंगल डबल करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल ने अपनी टीम को 100 रनों के आंकड़े के नजदीक पहुंचा देती है और पारी के 38वें ओवर में यशस्वी जायसवाल शानदार 1 रन लेकर अपना 50 पूरा 124 गेंद में करते हैं और साथ ही साथ भारतीय टीम 101 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है। भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया पर भारी नजर आ रही थी और अब असली टेस्ट क्रिकेट का मजा आने लगा था और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सिर्फ परेशान होने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ लोकेश राहुल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और 44वें ओवर में मिचेल मार्श को एक कट शॉट लगाकर दी पॉइंट की तरफ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 110 तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, फिर परी के 47वें ओवर में तो सक जाए सवाल। पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क को शानदार फ्लिप शॉट लगाकर एक टाइमिंग भरा गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर लोकेश राहुल भी मिचेल स्टार्क को शानदार एक चौका लगाकर 49 रन पर पहुंच जाते हैं और भारतीय टीम अब 126 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, इसके अगले ही ओवर में एक सिंगल रन लेकर लोकेश राहुल अपना शानदार 50 पूरा कर लेते हैं और जब पारी के 50 ओवर समाप्त होते हैं तो भारतीय टीम 145 रन दूसरी पारी में बना चुकी थी। इसके बाद 51वें ओवर में जब कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं तो जायसवाल उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और 151 रन भारतीय टीम बना लेती है। तो फिर अगले ही ओवर में जब नाथन लियोन को गेंदबाजी थमाई जाती है तो यशस्वी जायसवाल आगे जाकर गेंद की पिच तक पहुंचकर जायसवाल को झन्नाटेदार शॉट लगाकर एक छक्का बटोर लेते हैं और अपनी टीम को 160 रन बिना कोई विकेट गंवाए पहुंचा देते हैं। भारतीय बल्लेबाजी इस तरीके से कमाल करेगी, कभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने नहीं सोचा था। ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जिस तरीके से भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने चकनाचूर किया है वह कमाल का रहा। दोस्तों, 57 ओवर समाप्त होने तक भारतीय ओपनर खिलाड़ियों ने बिना कोई विकेट खोए 172 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे और फिर दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया और ये यशस्वी जायसवाल 193 गेंद में 90 रन बनाकर मैदान पर जमे हुए हैं, जबकि लोकेश राहुल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 153 गेंद में 62 रन बना चुके हैं। भारतीय टीम के पास अब 218 रनों की भारी बढ़त हो चुकी है। इस प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम की गेंदबाजी सबसे महत्वपूर्ण रही, जहां कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ऑल आउट करने में भूमिका निभाई, 5 विकेट लिए, जबकि नए गेंदबाज हर्षित राणा ने भी कमाल किया, 3 अहम विकेट छटकाए। फिर दूसरी पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल की सधी हुई पारी खेलकर भारतीय टीम को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हार का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में आप सभी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए
नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।